हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। निश्चित रूप से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ईजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज जानते हैं मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। और देखिए, मैं जिस टॉपिक को आज पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के दूसरे चैनल्स में मिलेंगी, लेकिन मेरा जो तरीका होगा वो बहुत ही ईजीएस्ट होगा, जिससे आप इसको बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इस लाइन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस बात के लिए कंफर्ट हो जाए कि मैं जो कुछ भी पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान से समझा तो निश्चित रूप से आप एनालिटिकल पैराग्राफ को बहुत बखूबी लिख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम एनालिटिकल पैराग्राफ को बहुत ही इजी तरीके से लिख पाएंगे और कैसे उसमें नंबर अच्छे प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि ये आपको 100 से लेकर के 120 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सीड करके नहीं लिखना है, आपको 120 वर्ड्स पर्याप्त है। अगर आपने चाहा तो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये है कि जब इसको डिस्क्राइब किया जाता है, देखिए इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने कुछ चीज़ें दी जाएंगी, आपको उनको देख करके समझ करके कि उस चार्ट पर, उस पैराग्राफ पर, उन सब चीज़ों पर क्या लिखा हुआ है उसको आपको एनालाइज करना है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ताकि आप सामने वाले को बता सकें कि इस चार्ट में या जो भी चीज़ें दी गई हैं उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसे पहली चीज़ क्या डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, आपके सामने चार्ट आ सकता है। चार्ट में कुछ डेटा लिखे हो सकते हैं या कुछ भी फिगर आउट किया गया होगा जिसको आपको समझ करके उसको करना होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं आपके एग्जाम में वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, एक चार्ट में क्या होता है कि दो तरीके के चार्ट होते हैं। एक तो सिंपल चार्ट होता है, एक पाई चार्ट होता है। देखिए पाई चार्ट क्या होता है, तो पाई चार्ट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाई क्या होता है। पाई एक खाने की डिश होती है जो राउंड शेप में बनी होती है, इसीलिए इसका नाम पाई दिया गया है। और याद रखिएगा, पाई चार्ट भी राउंड शेप में होता है, उसके अंदर कुछ डेटा होते हैं जिसको हमें एनालाइज करना होता है। दूसरा, आपके सामने कोई टेबल आ सकती है जिसमें कुछ डेटा लिखे होंगे, आपको उसको देख करके एनालाइज करना होगा। तीसरा, ओनली डेटा हो सकते हैं, कुछ ग्राफ बने हो सकते हैं या क्यूज बने हो सकते हैं। तो देखिए ये जितनी भी सारी चीजें लिखी हैं आपके सामने, मैं इनको वन बाय वन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, लिख करके बताऊंगा, ताकि आपको ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखिए थर्ड क्या है, इज अ ब्रीफ एंड कंप्रहेंसिव। इसका मतलब क्या है, जब भी आप इसको लिखें तो ये नहीं करना है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जब ये चार्ट दिया जाता है, ये जो भी पैराग्राफ दिया जाता है, ये जो कुछ भी ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो क्या करते हैं शुरुआत से उठाते हैं, जो कुछ भी उनको समझ में आता है वो पूरा लिखते चले जाते हैं वन बाय वन। ऐसा नहीं करना, उसको देख करके पूरा लिखना नहीं है, बल्कि उस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, क्या समझाया जा रहा है, तो आप उसका जो एक निचोड़ होता है वो आप क्या बताओगे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप शुरुआत से उठा रहे हो अंत तक जो कुछ भी उसमें लिखा है, जो कुछ भी डेटा लिखे हैं सबको आप लिख दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यह इस बात को याद रखना है, ये ब्रीफ में होगा, कंप्रहेंसिव होगा। फोर्थ क्या है, देखिए यूज सेम टेंस एज फॉर एज पॉसिबल। तो याद रखिएगा, इसमें कोशिश करिएगा कि टेंस आप प्रेजेंट फॉर्म यूज करें, जितना संभव हो सके प्रेजेंट फॉर्म में यूज करने की कोशिश करिए कि यह कह रहा है, ये कहता है, ये इस तरह की चीजें, ये शो करता है, इस तरह की चीजें। ठीक है, अगर आपको दूसरे टेंस का कुछ ऐसा आया हुआ है, ये पास्ट की कोई बात आई हुई है तो आप पास्ट फॉर्म यूज करिए, ये फ्यूचर आया है तो फ्यूचर यूज करिए, या कुछ ऐसा आया है जिससे आपको लग रहा है कि मिक्स टेंस हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि एक ही टेंस को आप कंटिन्यू उसमें रखिए। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर, अवॉइड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कई बार क्या होता है, हम अपना पर्सनल ओपिनियन देने लगते हैं, ये नहीं करना आपको। पर्सनल ओपिनियन देने से क्या होगा, जो डेटा दिया गया है आपके सामने उससे आपकी बात हट जाएगी। तो ये नहीं करना है कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन देने लगिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा, मैंने, ये नहीं चलेगा। उसमें आपको उस चीज़ पर डटे रहना है, जो भी सामने डेटा दिया हुआ है आपको उस पॉइंट पर अड़े रहना है, वहां से हटना नहीं है। देखिए कोशिश करना है कि इन्हें पैसिव वॉइस पे बनाने की कोशिश करें, या फिर इट से सेंटेंस शुरू करें, या फिर देयर से शुरू करें, या कुछ ऐसी चीजें शुरू करें जो इंसान ना कर रहा हो, या मतलब डूअर से शुरुआत ना हो रही हो। आप एक्टिव वॉइस यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कोई इंसान से ऐसा एक्ट ना किया जा रहा हो। आप कोशिश करिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। हालांकि अगर आप एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर इसके बाद क्या है, फैक्ट अकॉर्डिंग टू चार्ट। याद रखेगा कि अगर जो भी फैक्ट आप दे रहे हैं तो उसका अकॉर्डिंग टू द चार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज एज्यूम कर लिया और एज्यूम करके आपने कोई चीज अलग से रख दिया, ये नहीं करना। आपको अपने चार्ट पर डटे रहना।
चलिए अब चलते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो पैराग्राफ होता है, जब आपके सामने ये चार्ट आएगा, टेबल्स आएंगे, डेटा आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, क्यूज आएंगे, लेकिन इनकी शुरुआत कैसे करनी है, इनका अंत कैसे करना है, इनके अंदर लिखना कैसे है, तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। तो देखिए जो पहला लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। जब आप इसका पहला पैराग्राफ लिखेंगे तो इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस चार्ट में आखिरकार दिया क्या गया है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ब्रीफ में बताना है कि चार्ट क्या शो करता है, ठीक है। तो क्या करना है, व्हाट इज ग्राफ अबाउट, कि जो ग्राफ है वास्तव में किसके बारे में लिखा गया है, ये किसके बारे में चीजें बता रहा है, ठीक है। पहली बात तो आपको यह ध्यान देना है। और इसकी शुरुआत कर सकते हैं आप, ग्राफ शोज दैट आप कर सकते हैं, ग्राफ डिस्क्राइब्स अबाउट, आप इस तरह से सेंटेंसेस की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 लाइन में इसको खत्म करिएगा, फिर इसके बाद आप 1 लाइन छोड़िएगा, फिर आप उसके बाद में लिखेंगे मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे, इसको मैं देखिए बता रहा हूं। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि उसके अंदर हो सकता है कई प्रकार के अलग अलग डेटा दिए गए हैं, तो जो कुछ भी अलग अलग के डेटा दिए गए हैं उनको आपको सबसे पहली बात तो ऑडियंस तक पहुंचाना है। ऑडियंस मतलब लोगों को बताना है कि ये डेटा है क्या वास्तविकता में, इनका यहाँ पर रखे होने का रीजंस क्या है। अगर आपने ये चीज की तो आपको हेल्प मिलेगी इसको आगे बढ़ाने में, आगे लिखने में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें जो डेटा दिए गए होंगे, मान लीजिए कि उसमें स्टूडेंट्स लिखे हैं और या फिर मैन लिखा है, वीमेन लिखा है, या कुछ और अलग अलग प्रकार के डेटा लिखे हैं, तो उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, मान लीजिए कि कोई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यंग मैन हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं, तो उनके बीच में मोबाइल चलाने का रेशियो क्या हो सकता है, तो उन तीनों लोगों को कंपेयर करिए। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर तीसरे में क्या है, ठीक है, क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि उस डेटा में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो कितनी मात्रा में की जा रही हैं। मान लीजिए कि यंग एज वाले ज्यादा चला रहे हैं, बच्चे उससे कम चला रहे हैं, बूढ़े उससे कम चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, अभी मोबाइल की बात की थी मैंने, तो ये क्या हो गया, उनकी क्वांटिटी हो गई। या किसी और प्रकार के डेटा हो सकते हैं, उसमें परसेंटेज में हो सकता है, या किसी और तरीकों से लिखा हो सकता है। तो उस क्वांटिटी को भी आपको जिक्र करना है और अच्छे से जिक्र करना है, समझा करना है। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या है, कनेक्टिंग सेंटेंसेस। फिर आपको ये जितनी बातें यहाँ पर आपने लिखी हैं इन बातों को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि बुजुर्गों को और यंग मैन्स को या फिर यूथ को या फिर बच्चों को इन्होंने यूज किया, कहते नहीं इनको कि इसमें क्या निचोड़ निकल कर के आया, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही चीज से, तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है थर्ड, इस 1 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये जितना भी आपने एनालिटिकल पैराग्राफ में जितना भी आपने एनालाइज किया, तो उसमें कौन कौन सी चीजों का आपने रिजल्ट निकालना, इन सब चीजों रिजल्ट क्या निकला, ताकि आप दूसरों को ये बता सकें कि वास्तविकता में इसका जो चार्ट बताने का मतलब है वो उसका मोटो क्या निकल करके आ रहा है। और इसमें एक बात को ध्यान रखना है, आपको कंक्लूजन में कोई भी पर्सनल रिमार्क करना नहीं है, पर्सनल ओपिनियन देना नहीं है कि हमने ऐसा सोच लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमें तो ऐसा लगता है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। और याद रखिएगा, स्टिक टू फैक्ट। जो भी उस डेटा में और जो भी चार्ट है, जो भी चीजें हैं, इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं उस पर आपको अड़े रहना है। तो चलिए मैं आपके लिए एक सेकेंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। उस सेकेंड पार्ट में अब 1 बाय 1 जितनी भी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, चार्ट हो गया, टेबल हो गया, डाटा हो गया, ग्राफ्स हो गया, क्यूज हो गया, इन सभी को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे हमें इनको लिखना है, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो सके। चलिए मिलते हैं सेकेंड वीडियो पर।